प्यार डिग्री का मोहताज नहीं है, ये दिल का मोहताज है। दिल से प्यार होता है, जुबान से प्यार होता है, और जो लोग दिमाग से प्यार करते हैं वही उसे आतंकवादी घोषित। प्यार को समझो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। एक गाने में ही सबको अच्छा लगता था कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। जरा तेज कर दो आवाज, जरा फिर से रिपीट करो गाने को। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब वो जान कदमों में पड़ी है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। यहाँ इसी जगह पर उसके माता पिता कल गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, यहाँ इसी जगह पर। उनकी आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे, हमारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। यही जगह थी, यही टाइम था। क्या बात आप करती हो? बस फिल्मों में गाना चला दो तो अच्छा है, सच में कोई आ जाए उस गाने पे तो उसे भगा दो। पहले गाना बनाओ, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। फिर अब नया गाना बनाना, जब सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, हमने उसे आतंकवादी, ISI, जिहादी बता के फिर से वापस भेजकर मरवा दी। बनाना गाना फिर। तो अगर अब आपकी सीमा हैदर से बातचीत हो रही है तो वो क्या कह रही हैं आपसे? वो दुखी है, परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो कह रही है मैंने इतना मीडिया में बता बता के अपनी सच्चाई को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। साहब, मुझे नहीं पता था इस देश के लोग प्यार के नाम पर छुरा भी भोंकते हैं। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। मैंने उससे कहा बेटा, इस देश में इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। लोगों के जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। लोगों के दिल काले हैं, अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले। ब्रांडेड कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी में बैठ के चलते हैं, लेकिन दिलों में उनके अंधेरे भी हैं, कालिक भी हैं, शुद्ध नहीं है। अपना बच्चा अच्छा, अपनी बेटी अच्छी, अपने परिवार। अरे ये तो अब अगली खबर थोड़े दिन में चलने वाली है कि 4 साल के बच्चे से पूछताछ करने में पता चला उसके आतंकवादी संगठनों से संबंध पाए गए। वो ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था, 5 साल का बच्चा। चला देंगे। बच्चे ने मुंह से बोला बम, समझ जाओ ये उसका कोड वर्ड था, बच्चे का कोड वर्ड था। बच्चा बोला, सीमा का बच्चा बोला। आज की रात के 8 बजे की ब्रेकिंग, सीमा का बच्चा 5 साल का बोला। लोग चैनल खोल के बैठ जाएंगे, हाँ बोला, जरूर बोला होगा। अपने 5 साल के बच्चे को, सो जा बेटा, सो जा, गोद में बैठ के सो जा बेटा, सो जा, तुझे सुबह स्कूल जाना है। उस बच्चे के लिए कोई नहीं सोचेगा, उसे भी स्कूल भेजने की बात करो ना। करते हैं। मुस्लिम ने हिंदू से कर ली तो आतंकी, और जब दूसरा कर ले तो आतंकी नहीं। जब साहिल और साक्षी प्यार कर ले तो कुछ नहीं आप बोलेंगे। तब कौन आतंकी था? तो कौन ISI का था? उस प्यार को गलत, इस प्यार को अपराध का नाम देंगे, आतंकवाद का नाम देंगे, गुमराह करने वाला बताएंगे। ये हमारे लोग हैं जो कुछ लोगों के बस अब न्यूज़ चैनल वालों को मिल नहीं पा रही है। कल याचिका लगेगी, उसके बाद खबरों का रुख मुड़ेगा, जांच हो रही। मैं तो कहता हूँ सारी जांच कराओ, CBI कराओ, NIA कराओ, रा कराओ, होम मिनिस्ट्री से कराओ, डिफेंस मिनिस्ट्री से कराओ, SIT कराओ, क्राइम ब्रांच कराओ, सारी जांचें करा लो। लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, सब टेस्ट करा लो। अच्छे अच्छे CFSL के डायरेक्टर बैठाल के। दोषी हो सजा दो, जेल में भेजो, आजीवन कारावास दो, और फांसी की सजा भी दो। फांसी चढ़ाओ उसे। यहां कैसे आई? नसीहत दो, लोगों को विश्वास हो कोई अगर पाकिस्तान से भारत में जाएगा ड्रामा करके, प्यार का बहाना करके, तो उसे फांसी होगी। ये करो ना। लेकिन ये क्यों कर रहे हो? अपराधी भी नहीं है। आना उसका गलत था, तरीका आने का गलत था, भाव आने का अच्छा था। और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है। देश सबने खबरें चलाई, अपनी TRP बनाई। किसी ने सीमा के दिल में झांक के देखा? एक 4 बच्चों की बेसहारा माँ का शब्द बोला,
किसी ने सोचा अब ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार कर लेगा? पाकिस्तान इसे जिंदा छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान में सुरक्षित इसके बच्चे रहेंगे? कौन रखेगा? एक सचिन है, एक सचिन के माता पिता हैं और आप उन्हें रोज इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं, रोज वहाँ 70-80 मीडिया वाले लगे रहते हैं। सोचिए आप, अपनी टीआरपी चला रहे हैं, वहाँ मंच लगाया जाता है उनके घर के आगे मोहल्ले में, उनके सब लोग कहते हैं हाँ सीमा भाभी यहीं रहनी चाहिए, सब गांव वाले कहते हैं। इसका काट करने के लिए डिबेट में ऐसे लोग बुला के बैठा ले जाते हैं, जब मोबाइल फ़ोन किया जाता है आप डिबेट में आएंगे, आपको सीमा के विरोध में बोलना है, हाँ ठीक हम आ जाएंगे, बोल देंगे विरोध में। ऐसे पैनल डिसाइड होते हैं। वैसे मैं हूँ तो नहीं विरोध में, लेकिन चलो आप कह रहे हैं नहीं आप विरोध में नहीं तो आपको नहीं बुलाएंगे, नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा, विरोध में बोल दूँगा, बोलना ही तो विरोध में बोल दूँगा। इसमें इसी तरह के लोग हैं। वो गरीब है, बेसहारा है, बस उसने प्यार किया है, उसे बनाने पे तैयार हैं। वो भी तो देशी था ना जो इस देश में लैला मजनू को मरना पड़ा, शीरी फरियाद को मरना पड़ा, हीर रांझा को मरना पड़ा। याद करते हैं बाद में, तुरंत कोई नहीं कुछ मदद करता है, बाद में याद करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं सीमा सचिन को दुनिया याद करेगी, जैसे अररिया में छोटू यादव और आरती यादव को याद किया जाता है। देश में 2022-2023 के लिए याद किया जाएगा। लेकिन समय पर आपने अगर उनको हेल्प नहीं की, बेसहारा को सहारा नहीं बने, तो फिर आपका ये नारा यथा धर्मस्ततो जय, सदा धर्म की जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार हमारा है, झूठा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, नहीं, सबका कल्याण हो, विश्व में सबकी। जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बोलते हैं सभी यहाँ। सोचिए क्या है? फिर तो ये कहो सिर्फ मेरा कल्याण हो, सीमा का नाश हो, सिर्फ मेरे बच्चों बेटा बेटियों की भलाई हो, सीमा के बच्चों का नुकसान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिर्फ मेरे लिए सुख हो, सीमा के बच्चों को कहीं सुख ना मिल जाए, शिक्षा ना मिल जाए, स्वास्थ्य ना मिल जाए, बड़े ना हो जाएं, उन्हें रोजगार ना मिल जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ नारे के साथ जोड़ना पड़ेगा। हिंदुओं का सिर्फ विकास, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं के साथ न्याय। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, फिर भी आप उसे मानने पे नहीं तैयार हैं। कहना है सीमा अगर यहाँ रहेगी तो 2024 में दंगे ही दंगे हो जाएंगे। ओहो, वाह भाई वाह। उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा, पुलिस फेल हो जाएगी, आर्मी चुप हो जाएगी और सेना मौन हो जाएगी, सीआईएसएफ अपनी बंदूकें रख देगी, बीएसएफ साइलेंट मोड में चले जाएंगे, पुलिस अपने हथियार छोड़ देगी। और जब सीमा नहीं थी तो सीलमपुर के दंगे किसने कराए थे? दिल्ली देश की राजधानी थी। जब सीमा नहीं थी तो रामपुर के दंगे किसने कराए? जब सीमा नहीं थी तो इस देश में हिंदू और मुस्लिम दंगों में कितने मारे गए, आंकड़े आप निकाल लेना, बता मैं रहा हूँ, है सच। फिर आज सीमा के दंगों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दंगे हो जाएंगे, सीमा के 3-4 साल 5 से 6 साल के बच्चे दंगाई लगते हैं, आतंकी लगते हैं, आईएसआई के सदस्य लगते हैं। अरे साहब, ये चेहरा बदलो। कह रहे हैं चेहरे से ही पता चलता है वो बहुत तेज है। 5वीं पास महिला, कंप्यूटर भी चला रही है, मतलब सब प्रैक्टिस करके आई है कि आखिरकार भारत में कैसे घुसना है। पबजी खेलती है तो सब पबजी खेलना जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो बच्चे योग्य हो गए, बच्चे आतंकवादी हो गए। फिर तो सब बच्चे आतंकवादी जो पबजी खेलते हैं, फिर तो सारे आतंकवादी हैं जो पबजी के द्वारा दोस्ती करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? मतलब मुस्लिम ने हिंदू से कर ली तो आतंकी, और जब दूसरा कर ले तो आतंकी नहीं। जब साहिल और साक्षी प्यार कर ले तो कुछ नहीं आप बोलेंगे। तब कौन आतंकी था? तो कौन आईएसआई का था? उस प्यार को गलत, इस प्यार को
अपराध का नाम देंगे, आतंकवाद का नाम देंगे, गुमराह करने वाला बताएंगे। ये हमारे लोग हैं जो कुछ लोगों के बस अब न्यूज़ चैनल वालों को मिल नहीं पा रही है। कल याचिका लगेगी, उसके बाद खबरों का रुख मुड़ेगा, जांच हो रही। मैं तो कहता हूँ सारी जांच कराओ, सीबीआई कराओ, एनआईए कराओ, रा कराओ, होम मिनिस्ट्री से कराओ, डिफेंस मिनिस्ट्री से कराओ, एसआईटी कराओ, क्राइम ब्रांच कराओ, सारी जांचें करा लो। लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, सब टेस्ट करा लो। अच्छे सीएफएसएल के डायरेक्टर बिठाल के, दोषी हो सजा दो, जेल में भेजो, आजीवन कारावास दो और फांसी की सजा भी दो। फांसी चढ़ाओ उसे। यहां कैसे आई, नसीहत दो, लोगों को विश्वास हो कोई अगर पाकिस्तान से भारत में जाएगा ड्रामा करके, प्यार का बहाना करके, तो उसे फांसी होगी। ये करो ना। लेकिन ये क्यों कर रहे हो? अपराधी भी नहीं है। आना उसका गलत था, तरीका आने का गलत था, भाव आने का अच्छा था। और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है। प्यार में भी जायज है, राजनीति में भी जायज है और युद्ध में भी जायज है। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की होगी। तलाकशुदा महिला किसकी होगी नहीं? फिर तलाक देने के बाद वो अभी पति की रह गई। सीमा तलाक, सीमा के साथ सीमा का पति तलाक दे चुका है 4 साल पहले। और वो लोग जो बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं। ये तो सुनते हैं कि सीमा का पति बुला रहा है, वापस आ जाओ। उन्हें ये नहीं पता मुस्लिम पद्धति, शरीयत, मोहम्मद अल्लाह में तलाक के बाद अगर उसे दोबारा भी आप रखना चाहते हैं तो हलाला होता है। हलाला के दौर से गुजरना पड़ता है। हलाला के बाद जो निकाह उसका होगा उसमें उसका पति खामिद तलाक दे तो होगा, दोबारा नहीं तो उसी के पास रहेगी। ये शरीयत कहती है, मोहम्मद अल्लाह कहता है। इसीलिए कठोर बनाया गया कानून कि लोग हंसी मजाक में न तलाक दे दें। महिला को संरक्षण देने के लिए, महिला को सुरक्षा देने के लिए, महिला के अच्छे भविष्य के लिए ये आवश्यक हो जाता है। इसीलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है इन बातों पे गुमराह किया जा रहा है, खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत तरीके से खबरें दिखाई जा रही हैं। कोई भी आज तक, सबने खबरें चलाई, अपनी टीआरपी बनाई, किसी ने सीमा के दिल में झांक के देखा? एक 4 बच्चों की बेसहारा माँ का शब्द बोला? किसी ने सोचा अब ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार कर लेगा? पाकिस्तान इसे जिंदा छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान में सुरक्षित इसके बच्चे रहेंगे? कौन रखेगा? एक सचिन है, एक सचिन के माता पिता हैं और आप उन्हें रोज इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं, रोज वहाँ 70-80 मीडिया वाले लगे रहते हैं। सोचिए आप, अपनी टीआरपी चला रहे हैं, वहाँ मंच लगाया जाता है उनके घर के आगे मोहल्ले में। उनके सब लोग कहते हैं हाँ सीमा भाभी यहीं रहनी चाहिए। सब गांव वाले कहते हैं। इसका काट करने के लिए डिबेट में ऐसे लोग बुला के बैठा ले जाते हैं। जब मोबाइल फ़ोन किया जाता है, आप डिबेट में आएंगे, आपको सीमा के विरोध में बोलना है, हाँ ठीक हम आ जाएंगे, बोल देंगे विरोध में। ऐसे पैनल डिसाइड होते हैं। वैसे मैं हूँ तो नहीं विरोध में, लेकिन चलो आप कह रहे हैं नहीं आप विरोध में नहीं तो आपको नहीं बुलाएंगे। नहीं मैं आ जाऊँगा, विरोध में बोल दूंगा, बोलना ही तो विरोध में बोल दूंगा। ये चीज़ें हैं, ऐसे चल रहा है। टीवी चैनल तो पर्दाफाश कर रहे हैं सीमा हैदर का, एक एक कर। साड़ी पहनने का तरीका, सुंदर ने कुरूप के साथ विवाह क्यों कर लिया, 4 बच्चे क्यों पैदा हो गए, वो गोरी क्यों है, वो लंबी क्यों है, वो हिंदी क्यों बोलती है, यही तो पर्दाफाश कर रहे हैं ना। 5 पासपोर्ट उसके 4 बच्चों का, उसके 5 पासपोर्ट क्यों हैं, वो कैसे आ गई, उसके पैर क्यों लगे हैं, वो एयरपोर्ट पे चल के क्यों आई, वो दुबई पाकिस्तान से दुबई एयरपोर्ट पर जहाज़ में बैठी कैसे होगी, उसे सीट में बेल्ट कैसे बांधी होगी, उसने कैसे जहाज़ से उतरी होगी, कैसे दुबई से चेंज करके काठमांडू आई होगी, काठमांडू से कैसे बस पकड़ सकती है 4 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ कैसे काठमांडू से भारत आ सकती है। बस तो उसे पकड़ना आती नहीं है, बस पे तो पता ही नहीं बस क्या होती है। उसके पास पैसे तो हो थे 12 लाख रुपए उसके पास, तो क्या करेगी 12 लाख, कैसे रखे रहे 12 लाख, कैसे मकान बेच दिया, क्या कर लिया उन्होंने, कैसे बोल पाती है, कैसे सचिन को बाहें में डाल लेती है। प्यार डिग्री का मोहताज नहीं है, ये दिल का मोहताज है। दिल से प्यार होता है,
जुबान से प्यार होता है, और जो लोग दिमाग से प्यार करते हैं वही उसे आतंकवादी घोषित करते हैं।